सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। तो रिसेंटली हमने शी हल्क के एपिसोड 2 में देखा था कि कैसे ब्रूस बैनर ए अपना स्मार्ट हल्क एक स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में कहीं जा रहा था। एंड ये सीन इंडिकेट कर रहा है एक बहुत ही बड़े इवेंट का जो मार्वल कॉमिक्स में हुआ था, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर हल्क। एंड आई पर्सनली थिंक कि MCU के कॉमिक कॉन अनाउंसमेंट में हमें फेज 6 की मूवीज़ का बहुत ही कम कंटेंट देखने को मिला था, तो शायद हमें वर्ल्ड वॉर हल्क पर एटलीस्ट एक सीरीज़ तो देखने को मिल ही सकती है। बट नहीं, इसके चांसेस भी बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क एक बहुत ही बड़ा इवेंट है मार्वल कॉमिक्स में, जिसे पुल ऑफ करना MCU के लिए अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो बेसिकली कॉमिक्स में जो वर्ल्ड वॉर हल्क में होता है वो मैं MCU के अनुसार आपको बताऊंगा, बिकॉज कॉमिक्स में बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं एंड मूवीज़ में अलग। तो थॉर रैग्नारॉक में हमें देखने को मिला था कि कैसे हल्क स्पेसशिप में बैठकर सकार नाम के प्लैनेट पे पहुंच जाता है और वहां ग्रैंड मास्टर ने उसे पकड़कर उसे ग्लैडिएटर बनाकर उससे फाइट्स करवाई थी, जो कि सेम टू सेम कॉमिक्स में भी होता है। लेकिन उसके बाद MCU में इसकी कहानी को चेंज कर दिया था बीच से। जब हल्क वहाँ सकार पर लड़ाई करता है तो उस प्लैनेट के ऑलमोस्ट हर एक खतरनाक से खतरनाक चैंपियंस को वो हरा देता है एंड सकार के लोगों का वो फेवरेट बन जाता है एंड इनफैक्ट वहाँ के लोग उसे पूजने भी लगते हैं। और हल्क वहाँ रहकर अपना एक ग्रुप बना लेता है जिसे वो वॉर बाउंड कहता है, जिसमें कॉर्ग, मीक एंड उसके फेलो ग्लैडिएटर फ्रेंड्स भी होते हैं। एंड वहाँ रहकर सकार प्लैनेट पे वो उसका किंग भी बन जाता है और बाद में वहाँ के द रेड किंग, जो वहाँ सकार का मेन किंग होता है, उसे हराकर वो उस प्लैनेट का किंग बन जाता है और वो उस प्लैनेट का नाम चेंज करके रख देता है प्लैनेट हल्क। और रेड किंग की एक ल्यूटेनेंट होती है जिसका नाम होता है किएरा, और वो उसी से शादी कर लेता है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन हल्क जिस स्पेसशिप में बैठकर आया था वो ब्लास्ट कर जाता है और उसकी ब्लास्ट से जो तरंगे निकलती हैं उससे पूरा सकार प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें सभी मर जाते हैं और हल्क का पूरा परिवार और उसके दोस्त सब खत्म हो जाते हैं। और उसे लगता है कि ये एवेंजर्स का काम है, क्योंकि ये स्पेसशिप उन्होंने ही बनाया था, तो वो अर्थ पर लौटता है ताकि वो उनसे बदला ले सके। बट जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये काम एवेंजर्स ने नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ने किया था एंड उन्होंने ही हल्क को सकार पे भी भेजा था। तो गुस्से में आया हल्क सीधा मून पर जाता है और क्योंकि उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी सकार पे गामा रेडिएशन की वजह से, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। एंड मून के एक पर्टिकुलर एरिया पर इनह्यूमंस रहते थे एंड इनह्यूमंस का लीडर होता है ब्लैक बोल्ट। फिर ब्लैक बोल्ट और हल्क के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन हल्क इतना गुस्से और रेत से भरा होता है कि उसके सामने ब्लैक बोल्ट टिक ही नहीं पाता। फिर वहाँ से वो एक्समैन के जेवियर्स होम शेल्टर में जाता है और एक एक करके सारे म्यूटेंट्स को मारने लगता है, जैसे जगरनॉट, वुल्वरीन, एमा फ्रॉस्ट। और जैसे जैसे वो जितने पावरफुल हीरोज़ का सामना कर रहा होता है उसकी गामा की पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो न्यूयॉर्क पहुंचता है और वहां उसकी भिड़ंत होती है घोस्ट राइडर और आयरन मैन से, लेकिन उसकी अपार शक्ति के आगे वो टिक ही नहीं पाते और उधर हल्क के वॉर बाउंड जाके न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर से लड़ते हैं और उन्हें डिफीट कर देते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी का नाम वर्ल्ड वॉर हल्क इसलिए है क्योंकि लिटरली हल्क ने एक भी ऐसा सुपर हीरो नहीं था प्लैनेट पर जिसे उसने मारा ना हो, चाहे वो रेड हल्क हो, हर्क्यूलिस हो, नैमोर हो या फिर ब्लैक पैंथर। लेकिन फिर हल्क का सामना होता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो कि इल्यूमिनाटी का हेड होता है। एंड स्ट्रेंज और हल्क के बीच में एक ज़बरदस्त बैटल होती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एक डेमोनिक एंटिटी ज़ॉम की पावर को अपने अंदर सबमर्ज करके हल्क से लड़ता है। लेकिन हल्क अब गॉड लेवल पावर्स पर पहुंच चुका था और वो इतना ज़बरदस्त धोता है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि ज़ॉम की स्पिरिट उड़ कर वहाँ से भाग जाती। और फिर वहीं न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन अरीना है, जिसे हल्क और उसके वॉर बाउंड्स पूरा का पूरा ग्लैडिएटर्स का अखाड़ा बना देते हैं और उसमें जितने सुपर हीरोज़ को उन्होंने धोया था उन्हें अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ाते हैं। एंड क्योंकि वो ऑलरेडी धुले थे तो उनमें ताकत ही नहीं बची थी, तो उन्हें लगा कि अब तो हम सब नहीं बच सकेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है सबको बचाने के लिए सेंट्री। अब आप लोगों में से जिनको नहीं पता सेंट्री के बारे में, तो मैं बता दूं कि सेंट्री अब तक के मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है।
जिसके पास बेसिकली हर तरह की पावर्स हैं। एंड सेंट्री और हल्क के बीच में एक ज़बरदस्त टायरेंट्स वाली फाइट होती है, जिसमें दोनों जब एक दूसरे को एक एक पंच मारते हैं तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि पूरा अर्थ उससे हिलने लगता है। लेकिन फिर लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड अपने नॉर्मल रूप में भी आ जाते हैं। एंड जब वो दोनों अपने नॉर्मल रूप में होते हैं तब मीक रिवील करता है बैनर से कि वो जो एक्सप्लोजन हुआ था सकार पे वो इल्यूमिनाटी ने नहीं बल्कि रेड किंग के किसी बंदे ने कराया था। एंड उसने उसे ये करने से इसलिए नहीं रोका ताकि उसे हल्क का गुस्सा और पावर और बढ़ सके और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। बस फिर क्या, ये सुनकर तो बैनर पूरी तरह आग बबूला हो जाता है और फिर से हल्क बन जाता है। उसके बाद तो उसके अंदर से इतनी गामा एनर्जी निकलती है कि वो पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। बट तभी टोनी स्टार्क अपने वन ऑफ द सैटेलाइट्स को, जो कि स्पेस में होता है, उससे वेपन्स को लॉन्च करता है एंड स्पेस से जिसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि वो हल्क को अनकॉन्शियस कर देता है और उसके गुस्से को शांत करके उसे बैनर बना देता है। और वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये द मोस्ट बैडेस्ट कहानी है हल्क की। एंड MCU में जैसा हल्क को दिखाया गया है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कॉमिक्स में। एंड आई होप कि MCU वाले इस बात को समझें एंड एटलीस्ट हल्क के कैरेक्टर के साथ जस्टिस करें। तो MCU का तो पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड ऐसा कुछ अटेम्प्ट करना MCU में तो बड़ा मुश्किल लगता है। बट हु नोज़, शायद हमें व्हाट इफ में ये देखने को मिल जाए या फिर MCU के किसी सीरीज़ में। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी के बारे में। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सी या, टाटा, बाय बाय।